नमस्कार, फ्रेशन फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फ्रेशन फास्ट यानी कि न्यूज बुलेटिन ऐसा जो आपको दिखाता है ब्रेकलेस खबरें, नॉन स्टॉप खबरें अगले 1 घंटे तक आपको लगातार दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आसमानी आफत से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां बिलासपुर में जबरदस्त लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। बिलासपुर में हाईवे पर पहाड़ भरभरा कर गिर गया। मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची गाड़ियां। सामने आया भूस्खलन का खौफनाक वीडियो। बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स हॉस्पिटल के गेट के सामने ये भूस्खलन हुआ है, जिसका ये लाइव वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऊपर से पहाड़ का हिस्सा कैसे भरभरा कर नीचे सड़कों पर आ गया। हाईवे में तेज रफ्तार गाड़ियां क्रॉस कर रही थी जिस वक्त ये हादसा हो रहा था, जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हो रही थी। भूस्खलन में पहले मलबा धीरे धीरे गिरने लगा और उसके बाद अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे आ जाता है। इस दौरान कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच जाती है। सबसे राहत की बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि इस बड़े लैंडस्लाइड में नहीं हुई। लेकिन ये बिलासपुर से तस्वीरें जो कि एम्स के अगल बगल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर पहाड़ से बड़ी संख्या में मलबा जो है वो नीचे सड़कों की तरफ आ रहा है। और हिमाचल प्रदेश में तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की चपेट में पुलिस की गाड़ी आ गई। पहाड़ से बोल्डर टकराने से बोल्डर का हिस्सा नीचे आया था और वो गाड़ी से टकरा गया था, जिसके बाद गाड़ी नीचे गिर गई। हिमाचल पुलिस के 9 जवान समेत कुल 10 लोग सवार थे इसमें, जिसमें 6 पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीसा बैरागढ़ मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ है। देश भर में इन दिनों आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है और पहाड़ों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ों से पत्थर गिरने पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की चपेट में टाट सुमो नदी में और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिमाचल के मंडी जिले से खबर है, जहां मंडी में नेशनल हाईवे पर भयानक लैंडस्लाइड हुई है। मंडी पंडो राजमार्ग पर पहाड़ टूटकर गिर गया, जहां हाईवे पर मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कुछ ही सेकंड्स में पहाड़ टूटकर हाईवे पर आ जाता है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो चुका है और घंटों की मशक्कत के बाद इस रास्ते को खोला जा सका। ये देखिए तस्वीरें। हालांकि ये तो वो एम्स वाली ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि कैसे हाईवे पर भरभरा कर पूरा पहाड़ गिर गया। ये बिलासपुर की तस्वीरें और आप देख सकते हैं कि कैसे मलबा ही मलबा पूरी सड़क पर आकर वहां पर जमा हो गया। और एक दिल दहलाने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां मंडी में हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो गया। पहाड़ से हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। मंडी पंडोह राजमार्ग पर बाल बाल बचे वाहन। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि पहाड़ों पर इस मौसम में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है। अब आप देख सकते हैं कि पहाड़ से एक बड़ी सी चट्टान नीचे लुढ़कते हुए आती है। लोग आवाज लगा रहे हैं, सामने से आती गाड़ी को रुकने के लिए कह रहे हैं। शायद ट्रक में सवार लोगों ने चेतावनी नहीं सुनी और तेजी से आगे बढ़ते चले गए। कुछ ही सेकंड्स का फासला कम रह जाता है और बड़ा हादसा हो जाता है। आप देखिए बहुत इंचेस से यहां पर ट्रक ड्राइवर की जान बच पाती है, क्योंकि अब तक कई सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें इस तरह के गाड़ियों पर गिरे हैं तो गाड़ियां पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई, तहस नहस हो गई। लेकिन यहां पर अच्छी किस्मत थी इस ट्रक वाले की। हालांकि कुछ लोग सामने से इस ट्रक को रुकने का इशारा करते हैं, आवाज भी लगाते हैं, लेकिन ट्रक रुकता नहीं है। शायद आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती होगी और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हो जाता है। भाई मरना की क्या। और हिमाचल से एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर कुल्लू की है, जहां पर उपनाती नदी को टेम्पररी पुल से पार कर रहे लोगों की जान बीच मझधार में अटक गई, जब उनका झूला नदी के बीचों बीच फंसने का ये वीडियो है। बड़ी मुश्किल से और आप देखिए झूला बीचों बीच नदी में फंस गया, जहां बरसात के मौसम में पहाड़ों पर नदी नाले जबरदस्त तूफान पर है। ऐसे में पैदल नदी को पार करना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा एक जगहों पर नदी पार करने के लिए टेम्पररी पुल बनाया गया है। इसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन यही पुल अगर बीच मझधार में फंस जाए तो सांसें अटक जाना लाजमी, और यही हुआ यहाँ पर। आप देखिए कि कैसे ये टेम्पररी पुल बनाया गया था और यहाँ पर ये झूला बीच मझधार में कैसे अटक जाता है। लोगों की सांसें भी अटक गई थी कि वो निकले कैसे। अब ये 5 तस्वीरें
पूरे हिमाचल की कहानी को बयां कर देंगी आपको। आप देख पा रहे होंगे इसमें कि कैसे बाल बाल गाड़ियां बच रही हैं लैंडस्लाइड से। कुल्लू में जो टेम्पररी पुल बनाया गया था उस झूले पर लोग अटक गए। दर्दनाक हादसे की तस्वीर भी सामने आई जिसमें कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। चंबा की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर कीचड़ में, मलबे में या गाद में एक मासूम फंस गई और चंद सेकंड्स में जान बचते हुए भी आप आखिरी तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रक ड्राइवर जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बच गया। अब बारिश की खबर जारी रहेगी, उससे पहले उत्तर 24 परगना में आग से किस तरह से हड़कंप मच गया 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। धधकती हुई आग की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की है, जहां बारासात के दत्तपुकर पालपारा में एक फिनाइल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि इलाके में दहशत फैल गई। फैक्ट्री में लगी आग आसपास के घरों तक फैलने लगी थी। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी रिहायशी इलाके में फिनाइल फैक्ट्री होने की शिकायत की, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बादल फाड़ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कोटद्वार में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कोडियाला में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान और बाढ़ के बीच कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ की वजह से घरों में भारी मलबा जमा हो चुका है। पनियाली नाले का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, भारी बारिश से पहाड़ों पर नदी नाले अपना रौद्र रूप कैसे दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाता जब इस तरह का फ्लैश फ्लड आता है। लोगों के घरों में बाढ़ के पानी के साथ साथ भारी मलबा भर चुका है, जिसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इसे निकालने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगहों पर मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, आप ये उत्तराखंड की तस्वीरें देख रहे हैं, आपने हिमाचल की तस्वीरें देखी, अब उसके बगल वाले राज्य उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए। ये भी पहाड़ी राज्य है और यहां पर भी तेज बहाव, लैंडस्लाइड और टूटते हुए मकान लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, घरों में मलबा भर चुका है। जो गाद ऊपर से पहाड़ी इलाकों से नीचे आती है वो लोगों के घरों में घर कर लेती है और ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल है कि वो आखिर रहे कहां। अब सैलाब के प्रहार से कोटद्वार में किस तरह से नुकसान पहुंचा है, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। आप निकालने की कोशिश करें, मैं चाहूंगा जो मूसलाधार बारिश ने अपने पीछे जो तस्वीरें छोड़ी हैं वो उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये मेरे पीछे जो घर है उसकी हालात देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पिछले 2 दिनों से जो बारिश चल रही है, बारिश के पानी ने किस कदर यहाँ पर कोहराम मचाया है। एक पूरा 3 मंजिला मकान टूटकर नीचे भरभरा कर गिर जाता है और ऐसा ये अकेला मकान नहीं है, बल्कि ऐसे बेहद सारे मकान हैं जिसमें गार्द घुस जाता है और उसकी नींवों को खाली कर देता है ये पानी। और देखिए, पानी के असर के चलते यहाँ ऐसे तकरीबन 40 से 50 मकान हैं जिन घरों को पूरी तरह से क्षति पहुंची है। नीचे देखिए, गार्द अपने निशान किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। जो पानी और गार्द आया यहाँ पे, जिसके चलते ये मकान पूरे तबाह हो गए। बिल्कुल तबाही का वो मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये घर है, ये घर कभी भी गिर सकता है और इस घर में जो स्थिति बनी हुई है, इसमें 4-4 से 5-5 फुट अंदर गार्ड आ गया है, जिसकी वजह से मकान छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। अब मेरा जैसी यहाँ की जो स्थिति है वो अपने आप में बेहद गंभीर है। देखिए, और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, 8:27 पर आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में 100 बड़ी खबरें। अब बड़ी खबर कोटद्वार से है, जहां पर कोटद्वार में मेरठ पौड़ी हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से 8 अगस्त से यह हाईवे बंद किया गया था और हाईवे पर कई जगह अभी भी भारी मलबा मौजूद है, लेकिन यहां पर मशक्कत करते हुए इस हाईवे को खोल दिया गया। हाईवे पर कई जगह पर अभी भी मलबा मौजूद होने की वजह से लोगों को कुछ परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन 8 अगस्त को इस राजमार्ग पर कई जगह भीषण लैंडस्लाइड हुई थी और कई जगह बादल फटने की रिपोर्ट भी सामने आई थी। इसके बाद हाईवे पर मलबा आने की वजह से यह रूट बंद कर दिया गया था। रास्ता बंद होने की वजह से हजारों यात्री बीचों बीच फंस गए थे। 3 दिन तक सड़क पर जिंदगी कई लोगों ने गुजारी, लेकिन जेसीबी मशीन और क्रेनों की मदद से रास्ते को रिपेयर किया जा रहा था। आखिरकार उसमें कामयाबी मिली और जो लोग फंसे हुए थे उन्हें आगे निकलने में मदद मिल सकी। अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बादल फाड़ तबाही ये कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, ये दूसरी तस्वीर में आप समझिए, क्योंकि कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, कई जगह पर लोगों की जिंदगियों पर बात आ जाती है। ऐसे में रास्ते में कई यात्री फंस जाते हैं। हाईवे की मरम्मत का सिलसिला भी लगातार जारी है। इधर कोटद्वार पौड़ी राजमार्ग पर कई जगह बादल फाड़ तबाही मची हुई है। बादल फटने से सैलाब बहुत कुछ बहा कर ले गया, लेकिन अब कैसे हालात हैं, ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता अभिषेक सिन्हा की ये एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश का कहर जारी है।
बादल फटने के बाद क्या स्थिति होती है और राजमार्ग कैसे बंद हो जाते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से उसकी तस्वीर। देखिए, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये पौड़ी राजमार्ग है 534, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस पर लगातार बादल फटने की घटनाएं हुई जिससे ये कई जगह अवरुद्ध हो गया। देखिए, ये मेरे पीछे की स्थिति दिखाऊं मैं, पानी की व्यवस्थाएं, तो देखिए ये बादल फटा है और पूरे राजमार्ग को किस तरह से तहस नहस कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ लगातार वहाँ पे लोगों ने अपने लॉक करके वो लोग नीचे कोटद्वार चले गए हैं, धर्मशालाओं में उन्होंने अपने शरण ली है। क्योंकि वजह क्या है कि 3 दिन से उनको कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। 3 दिन से लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ फंसे हुए थे और जो मंजर है वो बहुत ही डरावना है। देखिए, ये जो तस्वीर है, ये मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कितने बड़े बड़े बोल्डर, जब ऊपर के क्षेत्र में पानी का एक सैलाब आता है जिसके बाद ये बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ जाते हैं, जो कि अपने आप में बेहद डरावनी तस्वीर दिखाई देती है। निश्चित तौर पर बादल फटने की घटनाओं ने उत्तराखंड में बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में आने वाले दिनों में ये आशंका जताई जा रही है। लगातार मानसून को लेकर अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं और यात्रा न करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर आप उत्तराखंड में ज़रूरी काम हो तभी निकलें, अन्यथा पहाड़ पर यात्रा न करें। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, कोटद्वार पौड़ी राजमार्ग। और चूंकि उत्तराखंड में स्थिति बहुत विकराल नजर आती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। आपदा से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा भी लिया है। कोटद्वार में बारिश और लैंडस्लाइड से जबरदस्त तबाही मची हुई है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में। ये तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें। और एरियल व्यू देखिए, ये उत्तराखंड के कोटद्वार का एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा कोटद्वार जो है वो बाढ़ बारिश की चपेट में, कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर से ये सर्वे करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जरूर दे दिए और आने वाले वक्त में जो बारिश होनी है उसको लेकर भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा। अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, उत्तराखंड में आसमानी आफत से जुड़ी ये 6 तस्वीरें आप देखिए एक साथ टीवी स्क्रीन पर। ये सारी तस्वीर आप देखिए कि बादल फटने से कैसे तबाही मच गई है। पनियाली नाला उफान पर है तो आसपास के इलाके के लोग दहशत में हैं। कई मकान बर्बाद हो चुके हैं, कई यात्री भी सड़क पर फंस गए। हाईवे पर मरम्मत का कार्य जारी है जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए हवाई सर्वेक्षण करते हुए दिखाई दिए। अब आपको रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की खबर दिखाते हैं, उससे पहले बेंगलुरु में क्यों मचा है हड़कंप, 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट जानिए। शुक्रवार को बेंगलुरु में महानगर पालिका के दफ्तर में हाहाकार मच गया। बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्यालय में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में 9 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि महानगर पालिका का मुख्यालय बेंगलुरु के हडसन सर्कल पर है। वहीं हादसे की सूचना के ठीक बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अस्पताल पहुंचकर घायल कर्मचारियों से मुलाकात की। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर, जहां रुद्रप्रयाग में मलबे में दबी कार निकाली गई और गाड़ी से 5 लोगों के शव बरामद किए गए। गौरीकुंड के पास केदारनाथ मार्ग पर यह भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद गाड़ी दब गई थी और बताया जा रहा है कि 5 के 5 लोग इसमें दबकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब आप समझिए क्या हो रहा है वहां पर। लैंडस्लाइड से कई गाड़ियों के बचते हुए आपने तस्वीरें देख ली। आपने देखा होगा कि कैसे रास्ते बंद हो गए, लेकिन जो गाड़ियां चपेट में आ जाती हैं उसके बाद क्या होता है, ये उसकी कहानी को बयां करती हुई तस्वीर। गाड़ी पूरी तरह से दब चुकी थी, जिसमें 5 लोग सवार थे और इन 5 लोगों के शव अब बरामद किए गए। और भारी बारिश और आफत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और ये खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां अयोध्या में लगातार सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर है और दोहरी घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर चुका है। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव की बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति और ज्यादा खराब नजर आती है। ये तस्वीर आप देखिए, ये सरयू जी का जलस्तर है और यहाँ पर भारी बारिश के चलते सरयू नदी उफान पर है। कई ऐसे घाट हैं जहाँ पर लाल निशान को पार कर चुकी है नदी, यानी कि जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और इसके चलते अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगले 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं जयपुर में पुलिस ने छात्रों को क्यों दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीच सड़क पुलिस बेतहाशा लाठी भांज रही है। युवाओं पर ताबड़तोड़ लाठी बरसाई जा रही है।
लाठियों की तरतराहट से आप लाठी चार्ज की इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने कुलपति सचिवालय पर ताला जड़कर जेएलएन रोड जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने 5 छात्रों को हिरासत में भी लिया है। छात्र संघ चुनाव में देरी को लेकर छात्र नाराज चल रहे हैं। बात करेंगे आनंद विहार टर्मिनल से गाजीपुर जा रही सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, जहां सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन में हंगामा देखने को मिला, जहां कोच में बिजली गुल होने से यात्री नाराज हो गए। यात्रियों ने टीटीई को टॉयलेट में बंद कर दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को B1 और B2 कोच में बिजली गुल होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई थी। टीटीई से शिकायत करने के बाद भी जब बोगी में बिजली गुल हो गई और उसे ठीक नहीं किया गया, तब यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। टीटीई को गर्मी और उमस के बीच टॉयलेट में बंद कर दिया गया है। देखिए आप तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। B1 B2 कोच जहां पर बिजली खराब हुई थी और एसी बंद होने से यात्री बेहद परेशान हो गए थे। यात्रियों के मन में सवाल था कि पैसा तो एसी का दिया, लेकिन एसी जब चल ही नहीं रहा है तो फायदा किस बात का। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां से महाराष्ट्र की लापता बीजेपी नेता सना खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह कि नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की हत्या कर दी गई है। जबलपुर में बिजनेस पार्टनर ने सना की हत्या की है। हत्या के बाद हिरण नदी में सना की लाश को फेंक दिया गया था। बिजनेस पार्टनर अमित साहू जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है। 1 अगस्त से लापता थी बीजेपी नेता सना खान। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिजनेस पार्टनर अमित साहू ने सना की हत्या की बात को कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि अमित साहू ने सना खान की हत्या कर उसके शव को जबलपुर में हिरण नदी में फेंक दिया था। तमाम कोशिशों के बाद भी सना का शव बरामद नहीं किया जा सका है। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली सना खान बीजेपी अल्पसंख्यक सेल की नेता हैं। सना पिछले दिनों बिजनेस पार्टनर अमित साहू से मिलने जबलपुर गई थी और वहां से अचानक लापता हूं। 2 दिनों तक सना से कोई संपर्क नहीं होने पर उनकी मां ने मानकपुर पुलिस स्टेशन में अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसके बाद ये पूरी कहानी जो है वो सामने आ सकी। किस कारण वो हो गई है अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है उस बारे में, लेकिन एक घटना 2 तारीख के सुबह 11-12 बजे तक हो गई है और बॉडी रात को उन्होंने हिरण नदी में डाल दी। इधर बीजेपी नेता सना खान की हत्या को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन सी बात निकलकर सामने आई है। देखिए एक एक करके पॉइंटर्स के माध्यम से समझिए। जबलपुर में ढाबा चलाता था बिजनेस पार्टनर जिसने सना खान की हत्या कर दी है। अब अगला पॉइंटर यह कि अमित साहू और सना के बीच करीबी रिश्ते बताए जाते हैं जो उनके आसपास के लोगों ने पुष्टि की है। इधर बिजनेस पार्टनर बनने के बाद सना खान से शादी भी कर ली गई थी। सना और अमित साहू का मैरिज सर्टिफिकेट भी बरामद किया जा चुका है। अपराधी प्रवृत्ति का शख्स बताया जाता है यह अमित साहू जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 2013 के दोहरे हत्याकांड में भी इसी अमित साहू का नाम जो था वो शामिल था और न सिर्फ हत्या में शामिल था बल्कि अमित पर अवैध शराब की तस्करी के भी गंभीर आरोप है। पहले यह सना को जान से मारने की धमकी दे चुका था और अब उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में यह चढ़ चुका है और ऐसे में अब इसके खिलाफ कार्रवाई बड़े पैमाने पर करने की बात कही जा रही है। और आगे बढ़ते हुए 1 मिनट में आपको दिखाते क्राइम की खबरों का सुपर डोज। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर सचिन बिश्नोई का अयोध्या कनेक्शन सामने आया। सचिन बिश्नोई ने पूछताछ में खुलासा किया कि गोल्डी को हथियार यूपी से मुहैया करवाए जाते थे। ऐसे में जांच एजेंसी अब सचिन बिश्नोई की निशानदेही पर अयोध्या में हथियार मुहैया करवाने वालों की धरपकड़ में जुट गई है। इंदौर में सफाई मित्रों को अपशब्द कहने वाले मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंडल ने चंदन नगर थाने में मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। चाईबासा में इनामी नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद माओवादी भागने में कामयाब रहे। सुरक्षा बलों ने मौके से 17 आईडी बम और कई विस्फोटकों को बरामद किया। माओवादियों के बंकर में लाइट की सुविधा के साथ जरूरत का हर सामान मौजूद था। मुंबई में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए चाय पत्ती के पैकेट से करीब 1.5 करोड़ का डायमंड बरामद किया है। गिरफ्तार यात्री दुबई से बताया जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें 8:27 पर आपको दिखाएंगे प्रश्न पास की 100 अहम खबर है, जहां पीएम मोदी आज सागर दौरे पर होंगे। संत रविदास मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा मंदिर। भव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समरसता यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री को शामिल होना है। अब आपको ये बताते चलें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में बड़तुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का मंदिर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं।
शिलान्यास कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे। समागम में देश भर से 400 से 500 संत उपस्थित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सागर के ढाणा में समरसता यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सागर में दलित समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। अकेले सागर जिले की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में कुल आबादी 23.78 लाख है, यानी कि 23,78,000 है, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं और 2,21,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति वर्ग से लोग आते हैं, यानी कि कुल आबादी के 21% लोग अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में दलित आबादी का कुल आबादी का 15% है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक जिले बल्कि पूरे बुंदेलखंड को साधने की कोशिश अपने इस दौरे से करेंगे। और मध्य प्रदेश की सियासत में पीएम मोदी के सागर दौरे को लेकर जबरदस्त हलचल है। आखिर ऐसा क्यों माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से चुनावी समीकरण तय होने वाले हैं, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ग्राफिक्स आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप ये समझिए कि पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है सागर का और ये पॉलिटिकली कैसे इन्फ्लुएंस करेगा पूरे चुनाव को। सागर की कुल आबादी है 23,78,000, अनुसूचित जाति इनमें से है 5 लाख और उससे कुछ ज्यादा, अनुसूचित जनजाति के लोग 2,21,000 है। 2011 की जनगणना के हिसाब से सागर की कुल आबादी में 21% लोग अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा इस वर्ग पर, ऐसा माना जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सागर बल्कि पूरे बुंदेलखंड को साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये बताते हैं कि पूरे बुंदेलखंड संभाग में 6 जिलों में औसतन 20% दलित आबादी रहती है, जिसका कुल जो आंकड़ा है वो तकरीबन 13 लाख का है। आंकड़ों के मुताबिक हम आपको ये बताएं कि बुंदेलखंड संभाग में जिलों की संख्या कुल 6 है और विधानसभा सीटें कुल 26 आती हैं। कुल विधानसभा जो प्रभावित होती हैं जिसमें कि दलित 5 लाख वोटर्स हैं। दमोह की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा हैं और दलित कुल 2,46,000 हैं। पन्ना की बात करें तो विधानसभा की संख्या यहां पर 3 है और दलित वोटर्स यहां पर 2 लाख से ज्यादा हैं, यानी कि 20%। और छतरपुर की बात करें तो कुल विधानसभा यहां पर 6 है और 17,000 यहां पर दलित वोटर्स हैं। तो ये हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात अवैध धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आ रही है। सीतापुर में अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी की संपत्ति को जब्त किया गया, जहां 1 करोड़ 4 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया। इलाके में मुनादी करवाकर संपत्ति को जब्त करने का ऐलान किया गया। लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का शिकार बनाने वाले डेविड और उसकी पत्नी को पुलिस ने दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर 500 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण का आरोप है। अब आपको डेविड का पुराना वीडियो भी हम दिखाएंगे जिसमें डेविड अपने गैंग के साथ मासूम लोगों को धर्मांतरण के लिए बहलाता फुसलाता दिख रहा है। जानकारी ये भी हुई कि द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से ग्राम शहबाजपुर में एक आलीशान मकान और एक चर्च का निर्माण भी किया गया था, जो उसी मकान का ही अंग था। रिपोर्ट भेजने के बाद डीएम सीतापुर महोदय ने उस संपत्ति को अटैच किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपए है। आपको ये भी मैं बता दूं कि इनके पास करीब 4 से 5 अकाउंट लखनऊ जनपद महानगर में हैं। उनके पैसे को हम लोगों को फ्रीज करा रखा है। पंजाब के अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर की जेल में खूनी झड़प देखने को मिली, जहां कैदियों के 2 गुटों में आपसी रंजिश में झड़प हो गई है। मारपीट में 3 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। ये अमृतसर से बड़ी खबर है जहां पर जेल में खूनी झड़प हुई है। 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते ये झड़प हुई और 3 कैदी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सवाल यह है कि आखिर जेल प्रशासन इस पर क्या कर रहा था, ये दोनों गुट जब लड़ाई कर रहे थे। और देश भर की तस्वीरों का एक्सक्लूसिव डोज जारी रहेगा। उससे पहले आपको दिखाते जेल से बाहर आए नवाब मलिक, तो मुंबई में कैसे जश्न मनाया गया। 30 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। जोरदार जश्न, जमकर आतिशबाजी, नेताजी के समर्थन में नारेबाजी। ये तस्वीर मुंबई से आई है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। मौका है महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के जमानत पर बाहर आने का। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक को जमानत दे दी है। उन्हें मेडिकल आधार पर 2 महीने के लिए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया गया है। ईडी ने भी नवाब मलिक के रिहाई का विरोध नहीं किया है। मलिक फरवरी 2022 से जेल में थे। और
चलिए अब खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, जहां पर इंदौर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को ब्लैकमेल किया। युवक ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। धमकी के बाद लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की है। इंदौर का ये मामला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लड़की की जान बचाई। कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक की पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया है। ये पूरा मामला इंदौर के तुकोगंज इलाका है, जहां पर अपोलो टावर काम करने वाली युवती का जिशान नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चलता रहा। और बताया जा रहा है कि एक रोज जिशान ने हिंदू लड़की की कुछ अश्लील वीडियो बना ली और इस बीच जब युवती ने मना किया तो उसे धमकी देने लगा। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर बनासकांठा में युवकों की तालिबानी सजा दी गई है, जहां पर रस्सी से बांध करके दोनों युवकों को जबरदस्त तरीके से पीटा गया। मोबाइल पर मैसेज करने की सजा दी गई है। युवती को बार बार मैसेज भेजने का यहाँ पर आरोप है। हैरान करने वाली ये तस्वीर को जरा देखिए। एक रस्सी से दो युवकों को बांध करके गांव के लोग दोनों पिटाई कर रहे हैं। कोई थप्पड़ बरसा रहा है तो कोई लात से मार रहा है। और अहम खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर अचानक से कई बच्चे बीमार हो गए हैं। नारायण में गैस लीक होने से 24 छात्र बीमार हो गए हैं। आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है सभी स्टूडेंट्स को। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने बच्चों से मुलाकात भी की है, उनकी तबीयत के बारे में जाना है। इलाज के बाद सभी बच्चे खतरे से फिलहाल बाहर हैं, ये भी कहा शैली ओबरॉय ने। और ट्रक से गुजर रही एक ट्रेन से गैस लीक का ये आरोप है। रेलवे ने गैस लीकेज की घटना से इनकार कर दिया। ट्रेन के वैगन से जहरीली गैस का परिवहन नहीं हुआ है, रेलवे की तरफ से ये सूचना दी गई।